हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, मैं चंदन कुमार आज छोटा वीडियो और बहुत अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं फूल से संबंधित। जी हां दोस्तों, फ्लावर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। क्या उसका वह फूल क्या होता है, उसके जनन अंग क्या होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज, उसके बाद पुमंग और जायांग क्या होता है, इसी से संबंधित हम इस वीडियो में बहुत ही वह डीप में जाकर इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ये जो कि और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये सारे के सारे हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो हमारा इस चैनल को वह VVI टीचिंग पॉइंट को वह लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलते हैं अब आगे। देखिए हम जो है आगे चलते हैं। ये जो है फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। उसके बाद फूल पौधे का जनन अंग है। फूल किसी पौधे का जो है वह जनन अंग होता है। ठीक है, आगे देखिए, फूल के मुख्य कार्य फल निर्माण करना होता है। फूल जो होता है उसका कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों क्या कि वह उसका फल का निर्माण करना। अब देखिए इसमें हम फूल को समझेंगे। फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इससे पहले हम कुछ समझते हैं इस फंडामेंटल फूल से, यानी कि जो है फूल के बारे में कुछ मौलिक चीज। देखिए ये जो है, ये फूल में जो ये इस प्रकार एक कोई फूल है, इसका जो हम आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये फूल है। और फूल के जो इस प्रकार का जिस पे जो है जिसके माध्यम से वह तना निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं या पेडिसेल कहते हैं। वृंत या पेडिसेल कहते हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, यानी कि पुष्पासन होता है। ये फूल का पुष्पासन होता है, यानी कि पुष्प यानी फूल जिस पर वह जो है बैठा रहता है उसको पुष्पासन, आसन, पुष्पासन यानी कि जो आसन, आसन माने क्या होता है? बैठने वाला होता है, बैठने वाला। तो फूल जो है जिस पे बैठा रहता है यानी आसन ग्रहण के लिए रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि इसको जो है पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इसी पे जो है वह भाग पे टिका हुआ रहता है और जिसके माध्यम से वह जो है इस प्रकार से जो है जिसको आप पकड़ के जो है प्रपोज करते हैं ना, प्रपोज करते हैं, उस पकड़ने वाला भाग को क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं या जो है पेडिसेल कहते हैं। और उसके बाद उसके जो जहां से वह निकलता है भाग, उसको क्या कहते हैं? वह जहां से वह निकलता नहीं, वह जहां से वह पुष्प वो पूर्ण रूप से जो है वह आसन जमाए रहता है, उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। ये थैलेमस और ये वृंत कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब तो इसका। अब चलते हैं फूल पे चलते हैं अब। यानी कि फूल के मुख्य रूप से वह 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन? ये होगा बाह्यदल पुंज, कैलेक्स, दलपुंज, कोरोला, उसके बाद जो है वह पुमंग और जायांग। ये 4 भाग ये फूल का जो है मुख्य भाग है। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम बाह्यदल पुंज। अब देखिए इस जो बताए हैं अभी हम इसको जो है इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक गुलाब का फूल है और उसके हम समझते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये भाग देख रहे हैं, इसको वृंत कहते हैं। वृंत कहते हैं। देखिए यहाँ रख के हम आपको समझाते हैं। वृंत यानी कि पेडिसेल होता है। वृंत कहिए या पेडिसेल कहिए। उसके बाद जहां पे ये भाग यहाँ देखिए, यहाँ पे जहां पे ये आसन लगेले है सभी, ये सभी ये फूल का पत्ता जहां पे रुका हुआ, जहां से निकलता है, उसको पुष्पासन कहते हैं। इधर पुष्पासन देख रहे हैं ना, देख रहे हैं पुष्पासन, ये वृंत और इसके बाद इसमें पुष्पासन। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है अब बाह्यदल क्या होता है? बाह्यदल जो होता है किसी भी फूल के बाहरी आवरण होता है, जो फूल खिलने से वह पहले तक वह उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो देखिए दोस्तों, ये तो समझ रहे एक उड़हुल का फूल है, अड़हुल या उड़हल कहिए, जो भी दोनों चलता है। ये इसको देखिए, इसको समझते हैं, ये इसी का भाग है, इसका भाग है। देखिए ये जो है ये हुआ आपका बाह्यदल। ये बाहरी आवरण जब तक फूल खिलता नहीं है उससे पहले यही सुरक्षा प्रदान करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और जब खिल जाता है तो ये छोटा हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, ये इसका पुष्पासन हुआ, ये पुष्पासन हुआ और यहाँ से जो है सबका जो है सब फूलों का यहाँ पे आके आधार और इसी पे टिका हुआ रहता है। देख रहे हैं? अब देखिए अब इसमें जो है तो ये पुष्पासन समझ गए हम लोग, वृंत समझ गए। अब चलते हैं बाह्यदल। बाह्यदल क्या होता है फूल में? तो बाह्यदल अभी जस्ट बताए हैं हम फूल में कि ये बाह्यदल, जिसके यानी कि फूल के जो है बाहरी आवरण
जो फूल खिलने से पहले उसको ढका रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्यदल। उसके बाद फूल में जो बहुत सारे जो है वह पत्ती होते हैं, फूल के रंग बिरंगे पत्ती होते हैं। एक चीज और, हाँ, और जो है देखिए हम आपको बताते हैं क्या कि फूल जो खिलते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार के फूल कौन सा होता है? एक रात में खिलने वाला और एक दिन में खिलने वाला। तो दोस्तों जो दिन में खिलता है वह रंग बिरंगे होते हैं, और जो रात में खिलते हैं वह सुगंधित तो होते हैं, बहुत सारे सुगंध उसमें आते हैं, लेकिन उसकी जो है फूल के देखिए ये सबसे बाहरी भाग होते हैं, इसको हम वह कलर कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। या और उसके बाद उसमें जो यदि आप जो है फूल को जो देख रहे हैं वह रंग बिरंगे उसके फूल के जो पत्ती होते हैं इस प्रकार से देखते हैं, इसको जो है दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज। कोरोला, कोरोना नहीं कह रहे हैं, कोरोला, ये जो है वह फूल के जो है फूल के बाहरी पत्ती को कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला। ये सब जो देख रहे हैं ये फूल के जो है दलपुंज है, दलपुंज यही है। अब देखिए अब हम चलते हैं इसमें, तो हम लोग समझ गए क्या क्या? हम लोग समझ गए पुष्प, सबसे पहले वृंत, पुष्पासन, थैलेमस, दलपुंज, कोरोला, बाह्यदल, कैलेक्स। अब एक बहुत सारा जो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपका, महत्वपूर्ण भाग है इसका फूल का, पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, उसके बाद जायांग क्या होता है, आप जानते हैं क्या? और जो फूल के जो है मेल भाग यानी कि नर भाग को क्या कहते हैं? फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? पुंकेश्वर, परागकोश और उसके बाद परागकण। इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि उसमें जो है यानी कि आप पुंकेश्वर किसे कहते हैं? पुमंग में लंबी लंबी रचनाएं होती हैं। देखिए कोई फूल है और इस प्रकार की जो रचना है यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ये सब देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं पुंकेश्वर। क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। इसको यानी कि जो है पुंकेश्वर, पुमंग में लंबी लंबी रचनाएं होती है जिसे पुंकेश्वर कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं लंबी लंबी रचनाएं, ये जो लंबी लंबी रचनाएं होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेश्वर। तंतु वाला भाग जो होता है वो पुंकेश्वर कहलाता है। अब देखिए उसके बाद परागकोश क्या होता है? जो तंतु के नर भाग में अवस्थित होता है। नर भाग में ये जो देख रहे हैं ऊपर में जो गैठल है, खड्डा जैसे है, एकदम से जो धसल है ऊपर में, वह क्या है? माचिस के तिल्ली के जैसे ऊपर में जो है वह लगा रहता है, इसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। यानी कि जो तंतु के नर भाग में अवस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अब देखिए इसका तीसरा महत्वपूर्ण भाग है परागकण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? परागकोश। परागकोश से निकलकर उसी फूल या उसी जाति के और दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। देखिए इसमें जो है बहुत सारे जो है वह इसमें वह पीला पीला भाग रहता है, पीला पीला भाग है, उसको परागकण, और उसके बाद क्रिया के द्वारा इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अभी जस्ट बताएंगे उसको हम, जिस क्रिया के माध्यम से, जिस माध्यम के माध्यम से इसका परागकण वह वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और उसके बाद उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अब चलते हैं। अब देखिए तो एक नजर में हम लोग समझते हैं, पुष्प के बाहरी भाग को बाह्यदल कहते हैं। उसके बाद वह बाहरी फूलों को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद वह दलपुंज, फूल के जो है वह फूल के वह पत्ती वाला भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, कोरोला कहते हैं। उसके बाद वह पुमंग जो होता है फूल के नर वाले भाग को पुमंग कहते हैं। और उसके बाद उसमें जो है वह तंतुमय, उसमें जो तंतुमय इस प्रकार देख रहे हैं, इसमें जो तंतु वाला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेश्वर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेश्वर। इसको कहा जाता है पुंकेश्वर, पुंकेश्वर। अब देखिए और ये वाला भाग जो है ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो है जायांग, यानी कि जो है स्त्रीकेश्वर, यहां से लेके यहां तक जो है वह जायांग होता है। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं क्या जायांग क्या होता है। अब देखिए ये फूल का एक चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है ये जायांग। जायांग गैनोसियम, गैनोसियम यानी कि फूल के स्त्री, यानी कि जो फूल के मादा वाले भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं यहां से लेकर के और यहां तक वाला भाग, यहां से लेकर के और यहां वाला भाग को जो है वह स्त्रीकेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीकेश्वर कहते हैं, स्त्रीकेश्वर कहते हैं। अब देखिए यानी ये यहां से लेकर यहां तक
कि भाग जो हुआ स्त्रीकेश्वर कहलाया। अब देखिए दोस्तों आगे ये स्त्रीकेश्वर के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, ओवरी, स्टाइल और उसके बाद जो क्या स्टिग्मा, यानी कि जो है स्टिग्मा जो कहते हैं और वर्तिकाग्र तीसरा। देखिए यानी कि एक एक के बारे में हम वह जानते हैं, अंडाशय क्या होता है, वर्तिका क्या होता है और वर्तिकाग्र क्या होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है देखिए, अंडाशय सबसे पहले वह समझते हैं। अंडाशय फूली हुई रचना होती है, फूला हुआ भाग होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक इसमें देखिए हम आपको बताते हैं इसको, ये अड़हुल फूल है, अड़हुल फूल है यानी उड़हल या अड़हुल कहिए, दोनों चलता है। देखिए ये तो हम समझ गए इसमें, इसको अभी जस्ट हम वीडियो में समझे हैं। इसको बाह्यदल कहते हैं, नहीं ये वाला भाग जो है बाह्यदल कहलाता है। उसके बाद जो है बाह्यदल के बाद हम लोग समझे पुष्पासन। ये पुष्पासन जो होता है इसको पुष्पासन कहते हैं, जिसपे वह जो अटका रहता है फूल उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब देखिए अब उसके बाद इसमें अंडाशय भैया कहाँ होगा, देखिए ये फूल में, ये देखिए इसमें इसका भाग इसी में टूट गया। ये जो देखिए ये बन रहा है, ये फूला हुआ भाग है, निकल गया इसमें। ये जो फूला हुआ भाग है दिखाई पड़ रहा है, फूला हुआ भाग था, इसको अंडाशय कहते हैं। इसी में भ्रूणकोश होता है और उसके बाद जो है अंडाशय के भीतर बीजांड होता है और बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है, जिसमें फूल के मादा युग्म वह रहते हैं। अब देखिए इसको समझ गए ना, इसको समझ गए, क्या कहते हैं इसको, अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब देखिए भाई, उसके बाद जो इसमें अंडाशय ये तो हो गया पुष्पासन, और उसके बाद यह स्त्रीकेश्वर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। वह पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, इससे वह क्या है, इससे वह जुड़ा हुआ रहता है, इसी का भाग है पुष्पासन। अब देखिए वर्तिका स्टाइल क्या होता है, अंडाशय से ऊपर एक पतली लंबी वृत्त जैसी रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। देखिए ये इसको आप समझ लेते हैं। ये देखिए ये सब जो तोड़ रहे हैं ये पुष्प दल है। आप जो जैसे कि मान के चलिए गुलाब का फूल ले लीजिए, बहुत कलर का होता है, ये फूल का पत्ती है, फूल का क्या है, पत्ती है, विभिन्न आकार में जो है वह होता है। जैसे गुलाब का ले लीजिएगा, गुलाब का देखिए ये है लाल गुलाब, ये लाल है, इसी में आएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता होगा। हरा गुलाब होता है, वह पिंक वाला होता है, व्हाइट गुलाब होता है, विभिन्न प्रकार के गुलाब का फूल जो है, यानी कि उसका जो ये पुष्पासन, यानी उसके बाद ये जो है ये देखिए ये दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है, ठीक है ना। और उसके बाद जिसको हम पकड़े हुए हैं, जिसको पकड़े हुए वो क्या है, वृंत है, प्रपोज करते हैं ना, प्रपोज जिसको करते हैं, जिसको पकड़ के ऐसे करके प्रपोज जो करते हैं इसको कहते हैं वृंत। और उसके जिसके ये जो जिस पे वह जुड़ा हुआ रहता है, क्या ये जो दलपुंज देख रहे हैं जहां से जुड़ा हुआ रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये तो समझ के दलपुंज हुआ, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए दोस्तों, हम ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या, इसका जो है नर भाग और मादा भाग, जायांग और पुंकेश्वर को समझने के लिए। ये देखिए यही भाग यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं, स्त्रीकेश्वर कहते हैं। और यहाँ जो भाग था, यहाँ नीचे वाला भाग अभी तोड़ के दिखाए हैं आपको, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, इसको अंडाशय। इसका 3 भाग, एक अंडाशय, और ये जो भाग देख रहे पतली जो है ये लोटा जैसे है, लोटा वाला भाग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ आपका वर्तिका हुआ, वर्तिका, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग वर्तिका हुआ। उसके बाद ऊपर में जो कोनखी पर जो यहाँ पे देखिए ये वर्तिकाग्र से जुड़ा हुआ था, वर्तिका से वो ऊपर में जुड़ा हुआ है, इसी को वर्तिकाग्र कहते, ऊपर का वाला भाग। तो बात समझ रही, देख रहे लोली, ये लोली देखिए, लोली, ये लोली ऊपर में, पीला वाला भाग नहीं, ये पीला वाला भाग इसका जो है पुमंग है, अभी बताएंगे तुरंत अभी हम। उसके बाद इसको समझ गए। अब देखिए इसमें यानी कि वर्तिका के शिखर पर चिपटी और छोटी रचना होती है, ये देख रहे हैं, इसको ये तोड़ के दिखाते हैं, हाँ टूट गया। अब देखिए ये देखिए इस दोनों में फर्क है, फर्क है ना, फर्क है, यानी कि इसको कहते हैं वर्तिकाग्र जो ऊपर में जो था। और उसके बाद कहिएगा ये सब क्या क्या है, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं इधर से, ये पुरुष वाले भाग हैं।
पुरुष वाले भाग हैं इसको कहते हैं पुमंग। और इसमें पीला 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 जो देख रहे हैं ये परांगण है। पीला पीला देख रहे हैं ना, इसमें पीला पीला जो भाग देख रहे हैं ये जो है परांगण है। जब यही परांगण ये परांगण जब इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब निषेचन होता है। और यह क्रिया जो होता है क्या होता है, इस क्रिया को परांगण कहते हैं। हालांकि इसका वीडियो हम वह परागण क्या होता है, इसके कितने प्रकार है, पर परागण, स्वपरागण, सबका भी वो अगला वीडियो में हम आपको बना के दिखाएंगे हम। लेकिन ये समझ लीजिए। तो अब देखिए तो निषेचन, उसके बाद निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वह नर युग्मक और मादा युग्मक फूल के संलग्न को निषेचन करते हैं, कहते हैं, वह जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए तो इसमें एक बार और हम समझ लेते हैं। पुष्प जिसपे वह टिका रहता है उसको जो क्या कहते हैं, जो जिसपे टिका हुआ रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और इसी में अंडाशय होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको यहां पे जो ऐसे वाला भाग होता है, ऐसे वाला भाग, इसको कहते हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय। उसके बाद देखिए यहां से जो पतली लंबी ये लोटा वाला भाग तो हो गया आपका अंडाशय। उसके यहां से लेके यहां तक वाला भाग आपका क्या कहलाया, आपको जो है ये कहलाया आपको वर्तिका। वर्तिका मतलब स्टाइल कहलाया। और उसके बाद फूल के जो ऊपर वाला भाग जो है रहता है, उबरा उबरा चपटा रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। अब देखिए वर्तिकाग्र कहते हैं। तो अब चलते हैं तो अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। उसके बाद बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होते हैं जिसमें मादा युग्मक फूल के जो है, जिसमें क्या, फूल के मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। अब उसके बाद निषेचन तो समझ ही गए। अब उसके बाद जो है वह चलते हैं। अब हमको लगता है क्या कि आप फूल में जायांग क्या होता है और उसके बाद जो है वह पुमंग क्या होता है, शायद लगभग आप जो है कंप्लीटली इसका समझ लिए होंगे। आगे चलेंगे हम लोग, इसका परांगण क्या होता है, पर परांगण, स्वपरागण, यानी कि उसका भी जो है एकदम से उसका टाइप्स ऑफ जो है परागण का जो है हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और तो शेयर करना भूलेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।